ನಾವು ಹಿಜಾಬ್ ತೆಗೆದು ಬರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ತೆಗಲ್ಲ ಹಿಜಾಬ್ ಬರಿತ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದು ಹಿಜಾಬ್ ತೆಗೆದು ಬರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರಿತ್ರೆ ಇಲ್ಲ? ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಿ, ಹಿಜಾಬ್ ತೆಗ್ದಾಳ ಬರಲ್ಲ ನಾವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಲ್ಲ. ಏನೇ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಲ್ಲ ನೀವು? ಬರಿತೀವಿ. ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡು एग्जाम बरीतीवी. हिजाब बैठ अंदर बरेला बरेला। तो मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, इस तरह का डायलॉग आपने सुना होगा। और लड़की हूं लड़ भी सकती हूं, ये दूसरे विपक्ष की तरफ से सुना होगा। पढ़ाई लड़कियों के बारे में किस तरह के स्लोगन आ चुके हैं वो मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इतने सारे हो चुके हैं दर्जनों कि लड़कियों को पढ़ाइए और देश को अच्छा बनाइए और भविष्य उज्जवल कर दीजिए, तमाम चीज़ें हैं ये। हाई कोर्ट का पर्दे के लेकर कर्नाटक का फैसला आया कि स्कूल के कुरान का हिस्सा नहीं है, लिहाजा पर्दा नहीं चलेगा। लड़कियों ने बहिष्कार कर दिया परीक्षा का और वापस निकल आई कॉलेज से और कहा हाई कोर्ट के इस फैसले को लेकर के कि हम अपने एग्ज़ाम नहीं देंगे। एक तरफ ये कहा जाता है कि अपने फैसले खुद लेंगी महिलाएं, खुद मजबूत हो जाएंगी, खुद अपने पैरों पे खड़ी हो जाएंगी, है ना। दूसरी तरफ पढ़ाई के बारे में बड़े बड़ी लंबी डींगे हाँकी जाती हैं और तीसरी तरफ होता यह है कि कह दिया जाता है कि आप पर्दे के साथ नहीं आएंगी। लड़कियों ने भी कह दिया कॉलेज में परीक्षा नहीं देंगी। आपको खबर दिखा रहा हूँ, देखिए आपको मैं अखबार की खबर दिखाऊंगा newstrackllive.com की कि हिजाब के लिए पढ़ाई छोड़ी, हाई कोर्ट का फैसला आते ही परीक्षाएं छोड़कर चली गई मुस्लिम छात्राएं। वो वीडियो भी आपको दिखाने जा रहा हूं दर्शकों, आप बराबर बने रहिए। पहले मैं आपको खबर पढ़कर सुना देता हूं कि हिजाब पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के बाद सुरपुरा ताल्लुक केएमवी गवर्नमेंट कॉलेज यूपीयू कॉलेज की छात्राओं ने परीक्षाओं का बहिष्कार कर दिया। बता दें कि इन स्टूडेंट्स की परीक्षाओं की तैयारी को लेकर एक टेस्ट रखा गया था, मगर जैसे ही उन्हें उच्च न्यायालय का फैसला सुना उन्होंने विरोध स्वरूप क्लास का बहिष्कार कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार इन छात्राओं की परीक्षा सुबह 10 बजे से 1 बजे तक होनी थी। इसी बीच छात्राओं ने विरोध कर दिया। इन छात्राओं का कहना है कि अब वे अपने माता पिता के साथ बातचीत करेंगी, इसके बाद फैसला लेंगी कि क्या उन्हें बिना हिजाब पहने कक्षाओं में आना है। क्लास का बायकॉट करने वाली छात्राओं का कहना था कि हम हिजाब पहनकर ही एग्जाम देंगे, यदि वो हमसे हिजाब हटाने के लिए कहते हैं तो हम परीक्षा नहीं देंगे। ये है खबर। अब मैं आपको दिखाता हूं वो वीडियो जहां पर बच्चियों ने कॉलेज को छोड़ दिया। निखिला हेनरी हैं, वो लिखते हैं स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट पीयू कॉलेज इन यादगिरी कर्नाटक बायकॉट क्लासेस एंड एग्जाम इन प्रोटेस्ट ऑफ हाई कोर्ट जजमेंट दैट अपहेल्ड बैन ऑन हिजाब इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कहते हैं वो कि लड़कियों ने छोड़ दिया हाई कोर्ट के आदेश के साथ। ये छोटा सा वीडियो देख लीजिए 42 सेकंड का। स्कूल से निकल आई और कह दिया कि नहीं देनी ऐसे हमें परीक्षा अगर आप हमारा हिजाब उतारते हैं। देखिए आप देख लिया दर्शकों आपने। एक वीडियो में आपको और दिखाऊंगा जहां पर लड़कियों ने कहा अपनी बात, वो देख लीजिए। ये cartelli.in की खबर है कि वी विल राइट एग्जाम वेयरिंग हिजाब, हम एग्जाम देंगे लेकिन हिजाब को पहनते हुए। इफ दे आस्क अस टू रिमूव हिजाब, अगर वो हमसे कहते हैं कि रिमूव कर दीजिए हिजाब को, वी विल नॉट राइट एग्जाम्स, हम एग्जाम भी नहीं देंगे। इस लड़की का बयान सुन लीजिए, 19 सेकंड का बयान है, वो देख लें। ಹಿಜಾಬ್ ತೆಗೆದು ಬರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ತೆಗಲ್ಲ ಹಿಜಾಬ್ ಬರಿತ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದು ಹಿಜಾಬ್ ತೆಗೆದು ಬರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರಿತ್ರೆ ಇಲ್ಲ? ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಿ, ಹಿಜಾಬ್ ತೆಗ್ದಾಳ ಬರಲ್ಲ ನಾವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಲ್ಲ. ಏನೇ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಲ್ಲ ನೀವು? ಬರಿತೀವಿ. हिजाब हाಕೊಂಡು एग्जाम बरीतीवी। हिजाब बैठ अंदर बरेला बरेला। अब दर्शकों आपको मैंने दोनों वीडियो दिखाए। लड़कियां छात्राएं, मुस्लिम छात्राएं बुरके में अपने पर्दे में वापस निकल आई और कह दिया कि अगर हमसे कहा जाता है कि हिजाब हटा करके आप अब एग्जाम दीजिए, हम नहीं देंगे। एक तरफ कहा जाता है कि महिलाओं को अपने हक, अपने अधिकार लेने का पूरा हासिल है, पायलट बनाने की बात की जाती है,
महिलाओं का एम्पावरमेंट करने की बात की जाती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ये बताइए कि हाई कोर्ट ये कहता है कि कुरान का एसेंशियल पार्ट नहीं है पर्दा। हम हाई कोर्ट के जजमेंट पे कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि जजमेंट क्या है। कुरान का एसेंशियल पार्ट नहीं है। आप ये बताइए, हिंदुस्तान के अंदर किसी गीता या कुरान के मुताबिक चलेगा? पहली बात तो आपने कुरान पढ़ा है या नहीं पढ़ा वो बात अलग है, उसके बारे में आपको मालूम है नहीं मालूम है कि उसका हिस्सा है। अगर वो उसका हिस्सा है तो आप मान लेंगे क्या? तो आपको बहुत सारे मौलवी बता देंगे कि कुरान पाक में लिखा हुआ है कि पर्दा कहाँ ज़रूरी है। लेकिन बात चलती है संविधान की। संविधान के मुताबिक जो महिलाओं को हक हुकूक हैं, अधिकार हैं, उसके मुताबिक हमारा देश चलेगा। महिलाओं के भी, बच्चों के भी, बड़ों के भी, सबके अधिकार दिए गए हैं। उसी के अंदर शरीयत लॉ हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि उसकी रोशनी में ये फैसला दिया गया हो। लेकिन आप ये बताइए कि लड़कियां छोटे छोटे स्कर्ट पहन करके अगर सेंट मैरीज के या जो मिशनरीज के स्कूल्स हैं उसमें आती हैं तो आपको वहाँ नंगापन नहीं दिखाई देता, उसके बारे में कोई आवाज़ नहीं उठाता। उसे कहते हैं मगरिबी दुनिया, पश्चिमी दुनिया का आचरण, उसका अनुसरण करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर यदि कोई लड़की बिना किसी जोर के खुद ही अपना छोटा मोटा पर्दा पहन लेती है, स्कार्फ पहन लेती है, हमारी माएँ बहनें एक ज़माने से हिंदूज़ हों मुस्लिम हों साड़ियाँ ऐसे पहना करती थी, पल्लू पहना करती थी, क्या है, क्या होगा, क्या वो भी गलत था? हमारी मेहमान माँ बहनें जो हैं हज़ारों साल से काम करती आई हैं, क्या वो चीज़ें सब गलत थी? अब ये नया फैसला आया है, हम इसको बिल्कुल भी गलत नहीं कह सकते क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला है। लेकिन लड़कियों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तरफ जहाँ उनको कहा जाता कि खुद अपने फैसले लें, वहाँ पर उनको थोपा जा रहा है। और दूसरी बात, दर्शकों एक बात बताइए, कश्मीरी फाइल पे बात करता रहूँ आपसे सारी ज़िंदगी, मज़ार तोड़ने पर बात करता रहूँ, पर्दे पर बात करता रहूँ, या बेरोज़गारी के हालात जो ख़राब हैं उनके ऊपर बात की जाए, देश किन हालातों से गुज़र रहा है उन पर बात की जाए। लेकिन एक मुद्दा ख़त्म नहीं होता दर्शकों, दूसरा मुद्दा खड़ा कर दिया जाता है। एक चीज़ ख़त्म नहीं होती, दूसरी चीज़ पैदा कर दी जाती है। चुनाव तो हर साल होंगे कहीं 3-4 स्टेटों में, तो क्या उसी के इर्द गिर्द हमारी सारी परिभाषा घूमती रहेगी? अब एक नया मसला आ चुका है, अब इसके अंदर तमाम लोगों के बयानात आएंगे, तमाम लोग अपनी अपनी बातें रखेंगे और बेरोज़गारी और परेशानी के हालात से हमारी नज़रें हटा दी जाएंगी। बहरहाल खबर तो यह है कि लड़कियों ने कक्षाओं को छोड़ दिया और एग्ज़ाम को छोड़ दिया और कहा कि अगर हमें हिजाब पहनने की इजाज़त है तो हम देंगे इम्तहान, अदरवाइज़ हम इसको छोड़ कर जा रहे हैं। हाई कोर्ट का फैसला आया था कर्नाटक का कि उसने कहा कि पर्दा जो है वो ज़रूरी नहीं है, कुरान का पार्ट नहीं है, लिहाजा इंस्टीट्यूशन में, कॉलेजेस में लड़कियाँ पर्दे के साथ नहीं आएंगी। खबर यह है, आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर